हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मस्त हो गए, जबरदस्त हो गया। अगर आप भी एनडीए की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। बात करते हैं एनडीए की, तो एनडीए के बारे में हम यहाँ इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से समझने वाले हैं कि एनडीए क्या है और एनडीए के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, और एनडीए के लिए एनडीए को अगर हमें पास करना है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर कोई विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट अगर इस एग्ज़ाम को देने के लिए जाता है तो उसके लिए ये जानकारी बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। आप बहुत ही सही वीडियो में पहुंचे हैं। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेसिक जानकारी के बारे में और सभी जानकारी भी इसमें साझा करेंगे आपसे। बने रहिए वीडियो के अंत तक और समझते हैं क्या है। आइए बात करते हैं एनडीए के बारे में। तो एनडीए के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी है। अर्थात इस संस्था के द्वारा बच्चे परीक्षा दे करके अपने लिए एक गवर्नमेंट जॉब को क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं। अर्थात अगर कोई बच्चा इस परीक्षा में पास होता है तो उसके लिए 3 ऑप्शन बन जाते हैं, या तो वो नेवी में जा सकता है, या तो एयरफोर्स में जा सकता है, या तो वो आर्मी में जा सकता है। ये 3 ऑप्शन उसके पास हो जाते हैं। आइए बात करते हैं क्या है। तो बात करते हैं एनडीए की। तो एनडीए की इसमें हम फुल इंफॉर्मेशन की बात करने वाले हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1954 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप एनडीए की परीक्षा देते हैं तो इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, अर्थात इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो खड़गवासला में है, जो कि पुणे में है, महाराष्ट्र। ठीक है, आइए बात करते हैं तो कौन इसको अप्लाई कर सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको यही नहीं पता है कि हम एनडीए तो सोच लिए लेकिन कौन कर सकता है, अगर हमने सोचा तो क्या हम इसे अप्लाई करने के लिए योग्य है कि नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई 12th कर रहा है या 12th में अभी चल रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और साथ में अगर कोई इंटर पास कर लिया है, 12th उसका कंप्लीट हो चुका है, तो जिनका 12th कंप्लीट है उनके लिए क्या है कि अगर 12th कंप्लीट है तो उसके लिए आपका जरूरी है कि 60% मार्क्स होना चाहिए 12th में। ठीक है, मिनिमम, ध्यान रखिएगा, मिनिमम की बात हो रही है। अब यहां बात करते हैं जो फॉर्म है, फॉर्म आता कब है? कई लोगों को डाउट होता है कि फॉर्म कब आएगा। ठीक है, इसको डाउट क्लियर करते हैं। तो इसका फॉर्म जो है वो वर्ष में 2 बार आता है। ध्यान रखिएगा, एक साल में 2 बार फॉर्म पढ़ते हैं और 2 बार एग्जाम होता है। ठीक है, तो पहला जो फॉर्म है आपका मई से जून के बीच में आता है। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम होगा वो कब होगा? इसका सितंबर में होगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, मई जून में फॉर्म फिल होगा और सितंबर में आप इसका एग्जाम देंगे। ठीक है, और साथ में अब इसका दिसंबर में भी क्या आता है, फिर से फॉर्म आता है। दिसंबर में जब फॉर्म आता है तो उसका एग्जाम होता है अप्रैल में। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, कितने लोग ऐसे हैं जो यही नहीं समझ पाते हैं कि उनको एनडीए का एग्जाम किस एज में देना चाहिए। ठीक है, आइए समझते हैं। तो क्या चीज है, अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो एग्जाम देने के पहले उसका उम्र कितना पूछा गया है, आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, उस कैटेगरी में आ रहे हैं कि नहीं, ये आपको बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, देखिए जो फॉर्म फिल करने की डेट है, डेट का मतलब है कि कब हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए आप फॉर्म फिल करोगे तो 2-3 दिन में एग्जाम नहीं होता है, 2-3 महीना बाद ही कम से कम एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप 15.5 साल के, अर्थात 15 साल 6 महीना के, या आप 18 साल के बीच में हैं, तब आप फॉर्म आराम से फिल कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम देने की एज क्या है, यानी कि 16.5 से 19.5, अर्थात जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो लगभग 3-4 महीने बाद आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया इसके लिए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको क्रॉस कर गए हैं तब आप एनडीए का एग्जाम नहीं दे सकते, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके द्वारा अगर आप एनडीए करते हैं तो उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, बीएससी की डिग्री भी आपको मिलती है, प्रोवाइड कराई जाती है। अर्थात इसके कोर्सेज जब आप अप्लाई करते हैं, जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसके द्वारा आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको ये बीएससी की डिग्री भी दिलाई जाती है। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा। अब कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इसे मैन या वोमेन दोनों लोग, महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अगर कोई बच्चा, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन मतलब है कि उसे डाउट ये होता है कि मैंने तो मैथ नहीं लिया है, मैंने इंटर तो किया लेकिन मैथ उसमें नहीं है, तो अब मैं क्या एनडीए एग्जाम दे सकता हूँ? हाँ, आप दे सकते हैं, आप दे सकते हैं। और किस कैटेगरी में आप जाएंगे, अगर आप 12th में मैथ नहीं लिए हैं, ठीक है, तो आप आर्मी में जा सकते हैं, इसका ऑप्शन है इसमें। आप इंडिया के एग्जाम देंगे, आप पास भी होंगे और आर्मी के लिए आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है,
अगर आपने 12th मैथ के साथ में किया हुआ है तब आप आर्मी हो, आर्मी तो आपके लिए बिना मैथ के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मैथ लिया हुआ है तो आप नेवी में जा सकते हैं, ठीक, एयरफोर्स में भी जा सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फटाफट किसके बारे में, एग्जाम के बारे में। अब भाई क्या बात है, एग्जाम की जब बात आती है तो सबसे पहले यही आता है कि भाई एग्जाम में आएगा क्या, कैसे होगा एग्जाम, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या पूछा जाएगा। चलिए आज सब बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम आपका जब होगा, एग्जाम आपका इसमें 2 स्टेज में होता है, एक आपका होता है रिटन में और एक होता है एसएसबी। ये एक प्रकार का इंटरव्यू टाइप से होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं किसके बारे में, रिटन के बारे में। जो आपका रिटन होता है ये 900 नंबर का होता है। ठीक है, 900 नंबर का होता है, जिसमें आपका मैथ का एग्जाम अलग से होता है, ठीक, और गेट का मतलब होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, जिसमें भी क्या होता है 2 श्रृंखलाएं हैं, 2 का मतलब है 2 एग्जाम इसमें भी होगा। ठीक है, आप देखिए अगर मैथ है, मैथ में आपका 120 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 120 क्वेश्चन के अराउंड आता है और ये 300 नंबर का होता है। ठीक है, 300 नंबर का होता है और जिसने भी 11th में मैथ बढ़िया से पढ़ा है वो बढ़िया से परफॉर्म कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 11th का जो मैथ है वो 55% पूछा जाता है एनडीए में और 45% 12th से होता है। तो इसलिए 11th बहुत ही जरूरी है, यानी कि बहुत ही बेहद जरूरी है किसके लिए, एनडीए के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगर गेट की है, यानी कि इसमें 150 क्वेश्चन के अराउंड आएगा, जिसमें आपका इंग्लिश भी होगा और आपका जीके भी होगा। ठीक है, इंग्लिश में लगभग 50 क्वेश्चन होंगे और जीके में आपका लगभग 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, इंग्लिश का आपका 200 नंबर का होगा पेपर और जीके का जो होगा वो आपका 400 नंबर का होगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं जीके में, तो जीके में भी क्या होता है, देखिए 100 क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन में भी कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फिजिक्स का 25% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, केमिस्ट्री का 15%, करंट अफेयर का 20% और जनरल साइंस का भी कितना आएगा, 10% आएगा। और साथ में 20% मिला करके आपका हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया और फ्रीडम मूवमेंट अर्थात आंदोलन जो हुए हैं, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन जो है उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे और 10% आपका अदर सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा जो बचते हैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब उसके बाद बात करते हैं स्टेज आपका, अर्थात एग्जाम में पहला आपने पड़ाव पास किया, उसके बाद आप दूसरे में पड़ाव में जाते हैं तो आपका होता है एसएसबी इंटरव्यू, जिसको बात करते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, उसके द्वारा आपका इंटरव्यू लिया जाता है। और इंटरव्यू जो आपका होता है वो 2 स्टेज में होता है, ध्यान रखिएगा 2 स्टेज में। पहला स्टेज जो कि OIR और PPDP होता है। ठीक है, PPDT होता है। अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेज 1 को पास कर जाते हैं तभी आपको दूसरे स्टेज में एलिजिबल हो जाएंगे, अर्थात अगर आप पहला स्टेज पास करेंगे तभी आप दूसरे के लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा नहीं है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए तैयारी बहुत ही बेहद बढ़िया तरीके से करना है। ठीक है, अगर स्टेज 1 की बात करते हैं तो इसमें आपका होता है OIR था, ऑफिसर इंटेलिजेंट रेटिंग होता है। ठीक है, पहला इसमें। और उसके बाद क्या होता है PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। ठीक है, ये होता है आपका PPDT होता है। ठीक है, अब इसको पास करने के बाद जब आप पहुंचते हैं सेकंड स्टेज में तो आपका होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। कहीं आप पागल तो नहीं हैं, या ऐसा टेस्ट होता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। और उसके बाद आपका होता है GTOT होता है। GTOT मतलब क्या है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क। ठीक है, ग्रुप होगा, आपको टास्क दिया जाएगा, आप कितना बढ़िया टास्क कर पाते हैं। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। इसी में एक और चीज होगा पर्सनल इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस होगा। ठीक है, पर्सनल 1 to 1 करके आपका इंटरव्यू होगा। इसके बाद इन सारी पड़ाव को पार करने के बाद आपका होता है मेडिकल चेकअप। जी हाँ, ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों को, यानी कि एग्जाम होगा, SSB होगा, तो SSB के बाद आपका क्या होगा, मेडिकल चेकअप होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेडिकल चेकअप होगा। अब ये सारी चीज हो गया, अब क्या होगा, आप ट्रेनिंग पर जाएंगे। जब ट्रेनिंग पर जाएंगे तो ट्रेनिंग के बाद फिर आपको अलग अलग पोस्ट मिलती है। ठीक है, जैसे आपको एयरफोर्स में है तो एयरफोर्स में जो होगा फ्लाइंग ऑफिसर का पोस्ट मिलता है। ठीक है, और आपका
अगर मान लीजिए आर्मी में है तो लेफ्टिनेंट इसका मिलता है आपका, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका क्या है, नेवी है, तो लेफ्टिनेंट का आपको पोस्ट मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे बेस्ट बात होने वाली है इसमें, यानी कि लोगों को लगता है कि भाई एनडीए तो ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन माइंड में क्या होता है, भाई पैसा कितना मिलेगा। ठीक, आइए बात करते हैं पैसा कितना मिलेगा। यानी कि जो एनडीए का एग्जाम पास करता है, जब उसकी पोस्ट यानी कि जब ज्वाइनिंग होता है, ज्वाइनिंग के बाद जो आपका बेसिक सैलरी स्टार्ट होता है, बेसिक ध्यान रखिएगा, बेसिक सैलरी की बात हो रही है। बेसिक सैलरी आपकी जो है वो 56,100 रुपए से स्टार्ट होती है, ठीक है, 56,100 से। ठीक, तो इस तरीके से पूरा एनडीए का आपको सारी चीजें हमने बता दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है, ताकि इसके बाद का कोई नया इंफॉर्मेटिव वीडियो हो तो आपके पास बहुत ही जल्दी से पहुंच जाए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। इसके एनडीए का हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो एग्जाम है ये यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। यूपीएससी और नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, ठीक। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने सहपाठियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।